साल 2021 नॉर्थ कोरिया के बड़े से स्टेडियम में 10,000 लोगों के बीच एक 17 साल के लड़के को लाया गया जो व्हीलचेयर पर बैठा था। लड़के की मां स्टेडियम के क्राउड में बैठी जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी कि तभी 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस व्हीलचेयर पर बैठे लड़के पर मशीन गन से 9 राउंड फायर किए, जिससे मौके पर ही लड़के की मौत हो गई। कुछ देर के लिए तो पूरे स्टेडियम में खामोशी फैल जाती है, लेकिन ठीक इसके बाद पूरा स्टेडियम क्लैपिंग की आवाज से गूंज उठता है। उस स्टेडियम में बैठा हर एक शख्स जोर जोर से तालियां बजाने लगता है, जिसमें उसकी मां भी शामिल थी, जो रोते हुए सभी के साथ मिलकर तालियां बजा रही थी। लेकिन उस लड़के की गलती क्या थी? तो उसकी सबसे बड़ी गलती थी नॉर्थ कोरिया में बैठकर साउथ कोरियन के पॉप म्यूजिक को सुनना। वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल पर। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, जिसमें छोटी सी बात पर भी मौत की सज़ा देना काफ़ी आम बात है। नॉर्थ कोरिया की बाउंड्रीज 3 अलग अलग मुल्कों से मिलती है, जिनमें रशिया, चाइना और साउथ कोरिया है। इसीलिए कई बार यहाँ के लोग इन बाउंड्रीज के जरिए नॉर्थ कोरिया से निकलने की कोशिश भी करते रहते हैं। साल 2017 में एक औरत अपने बेटे के साथ नॉर्थ कोरियन बॉर्डर से भागते हुए चाइना के बॉर्डर तक जा पहुंची। उसे लगा कि शायद अब वो नॉर्थ कोरिया के जहन्नुम जैसे माहौल से अपने और अपने बेटे को आज़ाद कर चुकी है, पर उसकी खुशी एक पल में गायब हो गई, क्योंकि चाइना में एंटर करते ही वहाँ की अथॉरिटीज़ उसे वापस से नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स के हवाले कर देती है, जहां उसे भागने की सज़ा के तौर पर बेइंतहा टॉर्चर किया जाता है और बिल आखिर मौत की सज़ा दे दी जाती है। अब काफ़ी आइसोलेटेड होने की वजह से इस मुल्क की खबरों का बाहर आना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन जो खबरें बाहर आती हैं वो काफ़ी खौफनाक होती हैं। जैसे रिसेंटली नॉर्थ कोरिया में 200 लोगों को एग्जीक्यूशन रिपोर्ट सामने आई, जिसमें एक बड़ा नंबर टीनेजर्स का भी था, जिसमें उनके क्राइम्स था पॉप म्यूजिक को सुनना और फॉरेन मूवीज़ को देखना, क्योंकि यहाँ के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन के मुताबिक फॉरेन मूवीज़ या म्यूज़िक को सुनना नॉर्थ कोरिया कंट्री के लिए एक बड़े और ख़तरनाक वायरस की तरह है, जो उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नॉर्थ कोरिया से भागकर आए ओ.सी. हयाक के मुताबिक कई बार अथॉरिटीज़ एग्जीक्यूशन के बाद डेड बॉडीज़ को रश वाली जगहें जैसे मार्केट्स और स्टेडियम वगैरह पर लटका देते थे, ताकि इन्हें देखकर वहाँ के दूसरे लोगों में रूल्स को तोड़ने की सज़ा का खौफ बैठा रहे। अब इस सब के बावजूद नॉर्थ कोरिया के टीवीज़ और रेडियोज़ पर यह प्रोपेगेंडा लगातार लोगों को सुनाया जाता है कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट कंट्री में जी रहे हैं और उन्हें अपनी खूबसूरत ज़िंदगी के लिए अपने सुप्रीम लीडर किम जोंग उन का शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया में यहाँ के सुप्रीम लीडर्स को खुदा माना जाता है, जहाँ आपको उनकी नहीं बल्कि उनकी फ़ोटो की भी अपनी ज़िंदगी से बढ़कर हिफाजत करनी पड़ती है। ऐसा ही एक वाक़या हुआ साल 2020 में, जब नॉर्थ कोरिया के ऑनसोंग टाउन में रहने वाली एक औरत के घर आग लग जाती है। वो औरत अपनी जान पर खेलकर अपने साथ साथ अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है, लेकिन इस हरकत पर नॉर्थ कोरियन मीडिया में उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और उसे मौत की सज़ा देने की मांग की जाती है। लेकिन भला क्यों? उसने तो अपने जान पर खेलकर अपने और अपने बच्चों को बचाया, तो फिर उसके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा था? तो इस पर वो बताती है कि उसने आग लगने के दौरान अपने बच्चों को तो बचा लिया, लेकिन वो अपने घर में लगी अपने सुप्रीम लीडर्स की फ़ोटो को जलने से ना रोक सकी। वहीं दूसरी तरफ इस औरत के घर के पास ही इसका पड़ोसी ने उन फोटोज़ को बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी, जिस पर उसे नॉर्थ कोरियन मीडिया चैनल्स पर खूब तारीफ सुनने को मिली। यूनेस्को की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नॉर्थ कोरिया का लिटरेसी रेट 100% है, यानी यहाँ की पूरी आबादी पढ़ी लिखी है। ऑल्सो नॉर्थ कोरिया की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर पूरी एजुकेशन गवर्नमेंट के फंड से चलती है, और ये कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया की ज़रूरत भी है, ख़ास तौर पर उनके लीडर्स के लिए, क्योंकि उनकी पूरी स्टडीज़ के दौरान बच्चे से बड़े होने तक इन्हें लगातार ब्रेन वॉश किया जाता है। इन्हें नॉर्थ कोरिया की झूठी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है कि कैसे उनके सुप्रीम लीडर्स ने उनकी ज़िंदगियाँ बचा रखी हैं, कैसे इन्होंने नॉर्थ कोरिया की जापान, साउथ कोरिया और अमेरिका के जुल्मो सितम से नॉर्थ कोरियन के लोगों को अकेले ही छुड़वाया। यहाँ तक कि साइंस हो या मैथमेटिक्स, हर सब्जेक्ट में जहाँ सुप्रीम लीडर्स की तारीफ में कुछ लिखना और बताना कंपलसरी है। यूनिवर्सिटी में साइंटिफिक स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स और साइंटिस्ट को भी अपने आर्टिकल्स में इस तरह के क्विट्स और ऐड करने ही पड़ते हैं। 17 साल तक लगातार ब्रेन वॉश कर देने के बाद नॉर्थ कोरिया के हर स्टूडेंट को कंपलसरी मिलिट्री में भी सर्विस करने के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया से बगैर इजाज़त निकलना किम जोंग उन की नज़र में गद्दारी है, जिसकी सज़ा कम से कम उम्र कैद और ज़्यादा से ज़्यादा मौत है। ये वीडियो 2017
की है जब एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर नॉर्थ कोरिया के इन घटिया रूल्स और रेगुलेशन से तंग आकर तेजी से अपनी जीप साउथ कोरिया की तरफ लेकर जा रहा था। बॉर्डर गार्ड को जब पता चला तो उन्होंने इसका पीछा किया और उस पर फायर खोल दिए। वो अपनी जीप छोड़कर बॉर्डर की तरफ भागा, लेकिन नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स ने उस पर कई फायर किए। खुशकिस्मती से वो साउथ कोरिया में एंटर हो गया, लेकिन कई गोलियां अपने जिस्म पर खाने के बाद उसके बाद शाम को साउथ कोरियन सोल्जर्स आए और उसको घसीट कर अपनी हिफाजत में ले गए। ऐसे भी कई अटेम्प्ट्स नॉर्थ कोरियन सिविलियंस ने भी किए, जिनमें से ज़्यादातर तो मौके पर ही मारे गए, पर जो साउथ कोरिया पहुंचने में कामयाब हुए वो भी गोलियों के जख्मों की वजह से ज़्यादा टाइम तक जिंदा ना रह सके। नॉर्थ कोरिया से डायरेक्टली साउथ कोरिया भागना अपनी मौत को दावत देने जैसा है, क्योंकि इस बॉर्डर पर नॉर्थ कोरिया ने करीब 7,50,000 सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। इसके अलावा बॉर्डर के करीब बार्ड वायर्स, फेंसेस और लैंड माइन्स भी लगाई गई हैं। यही वजह है कि पिछले 3 सालों से यहाँ से भागने वालों की तादाद करीब ना होने के बराबर है और नॉर्थ कोरिया एक बहुत बड़े जेल की तरह बन चुका है, जहाँ लोग ना कोई रिलीजन फॉलो कर सकते हैं और ना ही बाहर की दुनिया से किसी भी तरह कांटेक्ट कर सकते हैं। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब तो दूर की बात है, यहाँ पर तो इंटरनेट भी सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के पास है और उस पर भी वो सिर्फ वो वेबसाइट्स चलाते हैं जो नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट उन्होंने बनाई है। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ जो कुछ भी होता है उसका बाहर की दुनिया को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता। यहाँ तक कि यहाँ उसे भी मार दिया जाता है जो साउथ कोरिया में बैठे किसी से बात ही क्यों ना कर रहा हो। इन रूल्स की वजह से दुनिया की सबसे वर्स्ट कंट्री नॉर्थ कोरिया को माना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।